Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing well and safe and sound at your homes. Today we will start our lecture number 12, which is conditions for equilibrium, that is first condition for equilibrium and second condition for equilibrium. So let's we start first condition for equilibrium. A body is said to be satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero. कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी फोर्सेस होंगी वो सबको हम प्लस कर लेंगे और उनका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. लेट n बी द नंबर ऑफ फोर्सेस, दैट इज़ F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn. यानी f हमें नंबर बता रहा है कि ये नंबर कहीं तक जा सकता है. ये 3 है तो 4 F4 F5 F6 F7 और ये सो ऑन कहीं तक आगे जहाँ भी इसका नंबर होगा are acting on a body such that F1 plus F2 plus F3 plus Fn is equal to 0. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है. ठीक है, ऑल रिजल्टेंट फोर्सेस आर इक्वल टू ज़ीरो. और ये एक साइन आप लोगों को बेटा नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मा. ठीक है, ये ई थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सिग्मा. और सिग्मा साइन यूज्ड फॉर समेशन. समेशन कैसे किया कि ये सारे एफ ही थे तो इनके नंबर 1 2 3 लिखने के बजाय हमने इनको समेशन कर दिया, सम अप कर दिया, सिग्मा का साइन लगा दिया और साथ किसको प्लस किया हमने, फोर्सेस को, तो हमने साथ इसके एफ लगा दिया. सो ऑल सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो. The symbol is a Greek letter called sigma used for summation, or equation 4.9 is called first condition for equilibrium. और अब ये first condition for equilibrium है, क्यों? क्योंकि हमने इसको sum up कर दिया है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो हम इसका बाकी सोल्यूशन देखते हैं. पेज नंबर 98. द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड in terms of x and y components of the forces acting on a body as. अब हमने इसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की तरह ही, जैसे हमने रीसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कंपोनेंट किए थे, इसी तरह हम इसी में भी इसके x और y कंपोनेंट कर लेंगे. F1x प्लस F2x प्लस F3x सो ऑन Fnx इज इक्वल टू ज़ीरो. एंड F1y F2y F3y सो ऑन Fny, इन सब को प्लस किया तो ये भी ज़ीरो. सिग्मा Fx इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सिग्मा Fy इज इक्वल टू ज़ीरो. 4.10 और 4.11 इक्वेशन हमारे पास बन गई. किया हमने क्या है, सिर्फ x लगाया है. ठीक है, x और y जो पहली वाली इक्वेशन थी उनके साथ x लगाया और y लगाया, तो हमारे पास दो अलग इक्वेशंस बन गई. A book lying on a table and a picture hanging on a wall are at rest and thus satisfy first condition for equilibrium. A paratrooper coming down with terminal velocity also satisfies first condition for equilibrium. क्यों? क्योंकि ये जो है पैराट्रूपर है, जब इसने अपना पैराशूट खोल लिया है तो ये आ रहा है, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी इसकी इक्विलिब्रियम में है. ये इतना जो है इसको सपोर्ट मिल रही है, ये दोनों इसकी साइड्स जितने भी इसको वायर्स लगी हुई हैं ये सारी इसको इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की एग्जांपल है, ये ब्लॉक एक रखा हुआ उन्होंने. ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ब्लॉक वेट 10 n इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड शोइंग. तो ये वेट ऑफ ब्लॉक 10 n है, टेंशन इसमें T है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की इस पे अप्लाई किया है. सिग्मा एफ वाई एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. तो टेंशन में से वेट माइनस किया हमने, ज़ीरो था, और ये W इक्वल था तो T इज इक्वल टू 10 n. ये इसकी टेंशन जो है फाइंड हो गया, आप लोग इसे दोबारा देख लीजिएगा. नेक्स्ट जो है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, बहुत आसान है, इसको बच्चों आप यहाँ से सिर्फ समझ लें इस डायग्राम से. वो कह रहा है कि अगर हम एक पेपर है या एक बुक है उसको हम यहाँ से इसके सेंटर से अगर एक बच्चा यहाँ से खींच रहा है अपनी तरफ, दूसरा यहाँ से अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी. अगर हम इसके इस वाले कोने से और इस बुक के इस वाले कोने से इसको खींच के देखें तो ये कैसा लगेगा, ये फिर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा, वो हम लोगों ने जस्ट फाइंड करना है. तो हम इसको रीड आउट करते हैं. फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल. कंसीडर फॉर बॉडी पुल्ड बाय फोर्सेस F1 एंड F2. ठीक है, F1 और F2 से इसको किया है. द टू फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट टू ईच अदर. बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, हेंस देयर रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो. यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेस एज शोन इन फिगर. अब हमने यहाँ तक जो बात थी वो फर्स्ट कंडीशन की सेटिस्फाई हो गई. अब हमने इसकी लोकेशन को शिफ्ट किया है.
सेंटर हमारा यही है, लेकिन हमने थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से इस कोने से एक बुक को पकड़ना है एक बच्चे ने, और दूसरे ने इस कोने से, यहाँ सेंटर से नहीं पकड़ना, अब कोनों से पकड़ना है। तो अब क्या होगा, in this situation the body is not in equilibrium, although first condition for equilibrium is still satisfied, फिर भी वो still satisfy हो रही है, but इक्वेशन जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बॉडी नहीं थी, लेकिन फिर भी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। क्यों हो रही है, इसमें जो मेन बात है वो यही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट। क्यों, क्योंकि बॉडी के पास रोटेट करने की टेंडेंसी है। अगर दरमियान से उसे खींच रहे थे तो इक्विलिब्रियम में थी, तो अगर साइड से भी खींचेंगे तो भी इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों, क्योंकि वो रोटेट कर सकती है। दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू दिस द बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अब हमने टॉर्क क्या था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस था, तो हमने कहा है कि सिमेशन और सिग्मा टॉर्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी तमाम फोर्सेस पे जितना भी टॉर्क लगेगा उसका भी रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो सेकंड कंडीशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सारी फोर्सेस जो हैं वो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो, और सेकंड का क्या है, सारा फोर्सेस का टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो। ठीक है बेटा, आप लोगों को होपफुली ये समझ आ गई होगी। बहुत आसान लेक्चर था, आप लोग इसे पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।